गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। देखिए, इससे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 के हमने 15 चैप्टर रीड कर चुके हैं हम। और आज हम जो आपकी बुक में अभ्यास दे नहीं धातु रूपाणी जो दिए गए हैं, आज हम उनको पढ़ते हैं। आपकी क्लास 6 में 4-5 धातुएँ दी गई हैं, जिनमें केवल 4 ही लकार हम करेंगे। ठीक है, इसमें आपकी अभी केवल 5 लकार होते हैं वैसे, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 6 में केवल अभी 4 लकार ही हमें याद करने होते हैं। देखो, ये जैसे हिंदी में हम काल पढ़ते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ऐसे ही हम इंग्लिश में पढ़ते हैं जैसे पास्ट टेंस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ऐसे ही हम संस्कृत में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत में हम काल को क्या कहते हैं? लकार। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं। और एक बात और, देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लट लकार कहते किसको हैं। ठीक है, तो लट लकार हम किसको कहते हैं? वर्तमान काल को। ठीक है, एक हमारा होता है लिट लकार, जिसको हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। और एक और हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं लंग लकार। ठीक है, लंग लकार, जिसका अर्थ क्या होता है? एक होता है हमारा लंग लकार, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, भूतकाल। तो ऐसे करके हमारे ये 3 मेन लकार होते हैं। एक और लकार हमें याद करना है जो है लोट लकार, जिसका अर्थ होता है आज्ञावाचक, मतलब आज्ञा देने के लिए हम उस लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं हम लट लकार। देखो, लट लकार, इसमें क्या होता है कि पट धातु, अब आपको क्वेश्चन दे देंगे कि पट धातु का आप लट लकार याद करो। ठीक है, हमारे आपको सबको पता है कि हमारे संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। देखिए, प्रथम पुरुष ये होता है मध्यम पुरुष और एक होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, और एक वचन 3 हमारे वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में सिर्फ हमारे 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में हम द्विवचन भी पढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान रखने की है, देखिए, एक बार बस, प्रथम पुरुष आपको है ना हमेशा याद रखना है कि मैं उत्तम, जो मैं प्रयोग होगा, मैं, वो हमारा किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। ठीक है, आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, मैं उत्तम तू मध्यम, और तू किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। ठीक है, मैं उत्तम तू मध्यम, बस ये 2 आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आएंगे, राम है, श्याम है, वह है, अब इस मैं और तू को छोड़कर हम तीसरे पर्सन जिसके बारे में भी बात करेंगे, वो हमारे सभी प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लकार पढ़ते हैं। 1 मिनट, इसको देखने से पहले एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखो, देखिए एक बार इसको और देखो, आप इसको हिंदी में देखना एक बार। ये है हमारा प्रथम पुरुष, जो मैंने आपको अभी बताया था। देखो, एक वचन, वही ये हिंदी में किया हुआ है हमारा, सह, तौ, ते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। देखो, मैंने आपको बताया था हिंदी में हम क्या बोलेंगे? उत्तम, मैं उत्तम तू मध्यम। ठीक है, ये हमारे इसमें आ जाएंगे। और सह मतलब वह, राम, श्याम, गीता, सीता, ये सभी प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, और देखो अब इनका यूज़ कैसे करते हैं हम संस्कृत में। अब हम संस्कृत रीड कर रहे हैं तो हमें संस्कृत के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, संस्कृत में होता क्या है कि वह को हम क्या बोलेंगे? सह। ठीक है, वेदों को क्या बोलेंगे? तऊ। वे सबको क्या बोलेंगे? ते। ठीक है, सै, तऊ, ते, ऐसे रूप चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही मध्यम पुरुष तुम का क्या बनेगा? तुम को हम क्या बोलेंगे? तुम 2 को युवाम, तुम सबको यूयम। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं को क्या बोलेंगे? अहम, हम 2 और हम सब, आवाम, वयम। ठीक है, अब देखो हमको करना क्या होता है। ये देखो, ये हमने सै, तौ, ते पढ़ लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है कि ऐसे ही पट धातु का हम प्रयोग क्यों करते हैं? देखो, पठती, पठत, पठंती, मतलब वह पढ़ता है, वे 2 पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। देखो, सै के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? पठती का। ठीक है, तऊ के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? पठते का। ते के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? पठंती का। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सह पठती, तऊ पठत, ते पठंती, तुम पठसी, युवाम पठत, यूयम पठत। ठीक है, और अब ये जो नेक्स्ट लिखा नहीं है वो ऐसे आ जाएगा, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो हम इसको यूज़ करने के लिए हमें इनका भी पता होना चाहिए और इनका भी ज्ञान होना चाहिए। ये हमारे लकार बोले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा आई होप आप, मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इसके बारे में। ठीक है, अब हम लकार देखते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे पहले लट लकार। ठीक है, पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। और देखो एक ट्रिक और, लट लकार में हमेशा याद रखना हमारा एल ऐसे बन जाएगा, जिस पे हमारे विसर्ग होंगे, द्विवचन की पूरी लाइन पर विसर्ग होंगे और ये लास्ट में होंगे। इससे क्या होगा कि हमारा एल बन जाएगा। देखो, ऐसे याद रख लेना, इन तीनों पे विसर्ग और इस पे विसर्ग। ठीक है, ऐसे लट लकार हो जाएगा ये। नेक्स्ट लकार हम देखते हैं। देखो, जो नेक्स्ट है हमारा, वो देखो एक बार,
नेक्स्ट है हमारा लिट लकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, भविष्यत काल, भविष्य आने वाला, जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं। देखिए पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसका भी हम ऐसे ही याद रखेंगे। इसका भी क्या हो जाएगा, एल बनेगा, मतलब जहाँ जहाँ पर विसर्ग लगेंगे। ठीक है, अब देखो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, इसकी हिंदी हो जाएगी कि स पठती। देखो यह आए तो आएगा तो वही स है, तऊ ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, लेकिन हिंदी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भविष्य काल है तो हम क्या बोलेंगे, स पठिष्यति, मतलब वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दो पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, हम दो पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा सह पठिष्यति, पठिष्यति अर्थात वह पढ़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो लकार है वो देखिए, वो है लंग लकार, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठः, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठावै, ए पठामै। इसमें केवल मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग होते हैं। जो भी हमारी धातुएं होंगी उसमें केवल यहीं पर विसर्ग होंगे, मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक है, अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, देखो सह तौते, वो तो ऐसे ही चलेंगे, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, मतलब उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सह ए पठत, मतलब उसने पढ़ा। ठीक है, उसने पढ़ा, तऊ ए पठताम, उन दोनों ने पढ़ा, ते ए पठन, उन सब ने पढ़ा। ठीक है, ऐसे चले जाएंगे, स तऊ ते, तुम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है लंग के बाद हमारा कौन सा लकार है, ये बस ये लास्ट चौथा दिया गया है। ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है लोट लकार, जिसको हम बोलते हैं आज्ञा के लिए। ठीक है, मतलब मैं कहूँ कि जाओ पानी लेकर आओ, ठीक है, तो या मैं ये कहूँ कि पढ़ो, तो हो जाएगा सह पठतु, स तऊ पठताम, तुम दोनों पढ़ो, ते पठंतु, तुम सब पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आज्ञा हो जाएगी पठतु, पठताम, पठंतु, हमारे ऐसे ही रूप चलेंगे। अगर यहाँ पर देखो हस धातु है तो कैसे रूप चलेंगे, हस्तु, हस्ताम, हसंतु। यहाँ पे हो जाएगा हस, हस्तम, हस्तः, हसानी, हसावै, हसामः। ठीक है, मतलब पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं पढ़ूँ, हम दो पढ़े, हम सभी पढ़े। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये गम हो चाहे कोई भी धातु हो ऐसे चलेंगे। जैसे धातु हो गई चल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलतु, चलताम, चलंतु, चल, चलतम, चलतः, चलानी, चलावे, चलामै। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सह पठतु, सह पठतु, और क्या हो जाएगा, तऊ पठताम। ठीक है, ते पठंतु, वह पढ़े, वे दो पढ़े, वे सब पढ़े। ठीक है, तुम पढ़ो, तुम दो पढ़ो, तुम सब पढ़ो, मैं पढ़ूँ, हम दो पढ़े, हम सब पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लकार है वो है क्या दिया गया है, देखो गम, गम धातु हमें दी गई है, जिसमें क्या है, इसमें भी ऐसे हो जाएगा गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावै, गच्छामि। ठीक है, ऐसे ही हमारी ये हमारा लट लकार था। ऐसे ही देखो एक बात और ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि गम आपको धातु दी जाती है, लेकिन आपके रूप कैसे चलेंगे, गच्छति। ठीक है, गम को गच्छ आदेश हो जाता है। ठीक है, तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। नेक्स्ट हमारा जो लकार है वो है ये, देखिए ये हमारा है भविष्यत काल, गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावै, गमिष्यामः। नेक्स्ट हमारा जो लकार है वो है लंग लकार, ए गच्छत, उनकी वह गया, वे दोनों गए, वे सभी गए। ठीक है, और तुम गए, तुम दो गए, तुम सब गए, और क्या, मैं गया, हम दोनों गए, हम सब गए। नेक्स्ट हमारा जो लकार है वो है ये हमारा आज्ञा में है, गच्छतु, वह जाता, तुम जाओ, नहीं वह गया, वे दो गए, वे सभी गए, तुम जाओ, तुम दो जाओ, तुम सब जाओ, मैं जाऊँ, हम दो जाएं, और हम सब जाएं। ठीक है, ये हमारा लोट लकार में हो जाएगा। फिर हमारी धातु, फिर स्था, फिर हमारी स्था धातु है जिसका अर्थ है ठहरना। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना ये स्था हमारी धातु होगी, लेकिन रूप कैसे चलेंगे, तिष्ठ रूप चलेंगे। स्था धातु को तिष्ठ आदेश हो जाता है। ठीक है, तो तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। नेक्स्ट हमारा लकार है कौन सा है, देखिए लिट लकार, स्थास्यति, स्थास्यते, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथ, स्थास्यथ, स्थास्यामि, स्थास्यावै, स्थास्यामः। नेक्स्ट हमारा जो लकार है वो देखिए
एतिष्ठत, एतिष्ठाम, एतिष्ठन लंग लकार है ये। एतिष्ठः, एतिष्ठम, एतिष्ठत, एतिष्ठम, एतिष्ठावः, एतिष्ठाम है। नेक्स्ट हमारा जो लकार है वो देखो लोट लकार है। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठः, तिष्ठतम, तिष्ठथ, तिष्ठानि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। नेक्स्ट हमारा जो लकार है शायद बस इतने ही हैं आपके इसमें, हाँ इतने ही दिए गए हैं आपकी ये 6th में 4 ही लकार आपको करने होते हैं, लेकिन 7th क्लास में हम 5 लकार पढ़ते हैं। ये हमारा एक छोटा सा NCERT क्लास 6 की हमारी जो NCERT की बुक है वो कंप्लीट हो गई है। ये इसमें लकार थे। ठीक है, थैंक यू।